आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है वेब सीरीज पंचायत का सीजन 2। जी। हमारे पास इसका एक काफी तफसीली रिव्यू है जी। और हम इस रिव्यू की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि टीवीएफ की ये प्रोडक्शन जो अमेज़न प्राइम पर है अपने दूसरे सीजन में क्या खास लाई है। जी बिल्कुल। और ये जायजा खास तौर पर इस बात पर फोकस करता है कि सीरीज पहले सीजन की जो हल्की फुल्की कॉमेडी थी ना, उससे आगे कैसे बढ़ती है। अच्छा। अभिषेक त्रिवेदी यानी जितेंद्र कुमार, वो फुलेरा गांव में अब ज्यादा सेटल तो हैं, लेकिन रिव्यू कहता है कि सीजन 2 सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, बल्कि वो देही सियासत, समाजी मामलात और गहरे इंसानी जज्बात उन सब की तरफ जाता है। यानी बुनियादी तौर पर हम इस रिव्यू से ये जानना चाह रहे हैं कि पंचायत सीजन 2 को क्या चीज खास बनाती है। जी। वो कौन से अनासिर है जिन्होंने इसे इतनी मकबूलियत दिलवाई, खास तौर पर जबकि वो ज्यादा संजीदा हो गया है। जी। तो रिव्यू में सबसे नुमाया तब्दीली क्या बताई गई है? रिव्यू का एक मरकजी नुक्ता यही है कि अंदाज में वाज़े तब्दीली है। पहला सीजन ज्यादातर आप कह लें शहरी बाबू के गांव में एडजस्ट होने के मजाह पर था। हाँ, वो सिचुएशन कॉमेडी थी। बिल्कुल। लेकिन सीजन 2 जो है वो देही सियासत की जो असली पेचीदगियां हैं, ज़ाती कुर्बानियां हैं, समाजी जिम्मेदारियां हैं, उन जैसे ज्यादा क्या कहते हैं वजनी मौज़ूआत को सामने लाता है। अच्छा। मज़ाक तो अब भी है, लेकिन वो कहानी के जज्बाती और संजीदा पहलुओं के साथ मिला जुला है। और किरदारों के बारे में रिव्यू क्या कहता है? उनमें भी वैसे गहराई आई है जैसे अभिषेक का किरदार? जी हाँ, बिल्कुल। जायजे के मुताबिक अभिषेक अब सिर्फ वो नौकरी से बेजार शहरी नहीं रहा, बल्कि गांव के मसलों में ज्यादा शामिल, ज्यादा पुरातेमाद लगता है। इसी तरह प्रधान जी राघुवीर यादव, उनमें सियासी समझबूझ के साथ साथ एक वो बाप वाली शफकत भी नजर आती है। अच्छा। और मंजू देवी यानी नीना गुप्ता, जो पहले थोड़ा पीछे थी, अब एक मजबूत, समझदार, फैसला करने वाली शख्सियत के तौर पर उभरती हैं। जो किया है उसके बारे में क्या राय है जायजे की? हाँ, जायजा निगार प्रहलाद के किरदार को तो इस सीजन का आप समझें जज्बाती मरकज मानते हैं। खासतौर पर वो जो बेटे की शहादत वाला पहलू है, जी। उसके बाद उनके दुख को जिस तरह दिखाया गया है वो बहुत मौसर है। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि किरदार की गहराई सिर्फ दुख में नहीं, बल्कि उस दुख को अपनी रोजमर्रा जिंदगी और दोस्तियों, खासकर विकास के साथ उसमें निभाने के तजाद में है। ओह, ये तो वाकई गहरी बात है। जी। और ये नाजरीन पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। सही। अच्छा, रिव्यू में सीरीज की और किन खूबियों को सराहा गया है, जैसे डायरेक्शन या अदाकारी? हिदायतकार दीपक कुमार मिश्रा की बहुत तारीफ की गई है, खासतौर पर गांव की जिंदगी को बिल्कुल असली, हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश करने पर। जायजे में कहा गया है तो ये हकीकत पसंदी सिर्फ माहौल में नहीं, बल्कि किरदारों के छोटे छोटे रिएक्शंस, रोजमर्रा की बातों में झलकती है। बनावट से पाक मतलब? जायजा इसे सीरीज की एक बड़ी कामयाबी करार देता है। एक तरफ रोजमर्रा की हल्की फुल्की नोक झोंक, मजाहिया हालात हैं, हाँ। तो दूसरी तरफ प्रधान का गांव के लिए खड़ा होना या प्रहलाद का जो जाती दुख है, वो जैसे संजीदा लम्हात हैं। रिव्यू के मुताबिक म्यूजिक भी, जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो इस तवाजुन को बनाने और जज्बात को उभारने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, क्या जायजे में कुछ कमजोरियां या ऐसे पहलू भी बताए गए हैं जो शायद सबको पसंद ना आए? हाँ, कुछ नुकात हैं, जैसे कुछ देखने वालों को शायद कहानी की रफ्तार कहीं कहीं थोड़ी सुस्त लगे। ठीक। अभिषेक और रिंकी, जो प्रधान की बेटी हैं, उनके बीच जो रोमानवी ताल्लुक है वो बहुत ही इशारों में है। अच्छा, ज्यादा खुलकर नहीं दिखाया? जी, तो कुछ लोग शायद इसे कम महसूस करें। और एक अहम बात जो रिव्यू में कही गई वो ये कि सीजन का इख्तिताम, खास तौर पर प्रहलाद के दुख पर जो फोकस है, वो कुछ लोगों को शायद गैर मुतवक्के तौर पर बहुत संजीदा या भारी लग सकता है। तो मजमूई तौर पर इस जायजे का निचोड़ क्या निकलता है? क्या पंचायत सीजन 2 देखने लायक है? जायजे का नतीजा तो बहुत वाज़े है कि पंचायत सीजन 2 एक बहुत ही उम्दा, मुतवाज़न और दिल को छू लेने वाली सीरीज़ है। ये सिर्फ हंसाती नहीं, बल्कि देखने वालों को देही हिंदुस्तान की ज़िंदगी की जो पेचीदगियां हैं, खूबसूरती है, इंसानी रिश्ते हैं, उनकी गहराई पर सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है।
इसीलिए रिव्यू में से 9.2 10 जैसी ऊंची रेटिंग दी गई है। यानी उन लोगों के लिए तो पक्की सिफारिश है जो सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि कुछ बामानी और हकीकत के करीब कहानियां पसंद करते हैं। बिल्कुल। और ये जायजा हमें इस सवाल पर भी छोड़ जाता है कि क्या इस तरह की जो न्यूआंस्ड यानी बारीकियों से भरी हुई देही जिंदगी की तस्वीर कशी है मीडिया में, वो हमारे बने बनाए ख्यालात को चैलेंज करती है? या ये कि किस तरह ये मज़ा और ट्रेजेडी का जो इम्तिजाज है वो हमें जिंदगी की अपनी पेचीदगियों को समझने में मदद देता है। ये वाकई सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है।